हेलो और ये फिर से चलिए लो यार महाराज यार महाराज यार और यहाँ नहीं देख लिया हम नहीं देखल बाप रे बाप कन्हुकरो ने देख लिया नहीं देख लिए तो देखू हम देखा दे देखा दिए तो कत बैठल है ये हम तो कतौ देख रोड पर चले है लोग और बाट बटही तकरा देखे छे हम तो कहाँ देखे छे महारानी जी देखिए हम कहे छे आगुलका गेट से तो हम ओना में तकै छे पाछुलका गेट से चुपचाप पहन के बैठल छे आ एक बार कहे छे हम ये लिए ये कोनो छे ये भूखल छी कि प्यासल छी एक लोटा पानियो दिया आ से नहीं बजे छे एकरा पूछ दी ई गेल छले ओता तो एकरा तो खेने ने पीने भेल हेते कहने जे खो के देते खाइला तेकरा मारबे पीट के तेकरा के खियोते आ के आदर भाव करते ये अहाँ जब अपने मने कतो चल जाय छी एको बेर हमरा पूछे ले छी त अहाँ अपने मन के मर्जी छिए कि और केकरो जीत पर चले छी केकरो काम बचल छी बजन जी क्या है ये क्या बजे छे देख
हम अहाँ के की केलू यहाँ नहीं बाजे चाहिए महारानी जी आ हम रहब की बादाम के जूस खेसारी के जूस नहीं पीता है। है चाहे अंगूर के है चाहे अनार के है कोनो जूस नहीं ना अभियो जाओ ठीक है महारानी जी हम आ यहाँ क्या ना बजे छी महारानी जी कथी कहलिए है हमर दिमाग के कथी कथी कहलिए गरम ठंडा आते हां तो ने गरमे पानी क के मने अब चाय बने ना जाओ हां ठीक है ये क्या ना बाजे छी ये कहे लोग के ठेस लगे छे पहाड़ में ए त घर के सिलौटी फोड़ महारानी जी महारानी जी महारानी जी महारानी जी महारानी ये कला दूर दूर कहां बचिए जीर मरीच कतैया चाय बने कथी सब्जी में देखी क्या बोलते हैं बने तो चाय या कोई चीनी चाय बदे हमरा से खोज वे हमरा तुतना लेके जाय छै ते दुआरे जाओ वही डिब्बा में होइत ना वही डिब्बा में हां किचन घर में हां ठीक छै ठीक किया ना बाजे छिए हां हाजे महारानी जी महारानी देखी जी है मच्छर जाली कतै मच्छर जाली कल अखन सुतबे से ओरियावे छै मच्छर जाली अखन सुते बेर महक उ चाय छाने वाला चाय छाने है तो मच्छर डर लगे चाय छाना है कि चाय छाना लगे चाय छाने वे वही टारा का चल जाओ क्या न बजे छिए हम अहाँ के की बिगाड़लो की केलू हमरा से क्या उठल छी हैं हे स्वामी बता छिपा नहीं आज कैसे परेशान हैरान है कौन चिंता के चक्कर में पड़ गए कुछ न देते हमारी तरफ ध्यान हो कुछ न देते हमारी तरफ ध्यान हो के ज्ञानी पुरुष या पहाड़ तार से साथ विपरीत बातें को फरमाइए हो के ज्ञानी पुरुष आप हर तार से साथ विपरीत बातें को फरमाइए क्या कारण है जो इतने उदास होकर बैठे हैं कारण यर्ध कामों के हुनाथ अर्धांगनी मान लो सबब से नसीहत मेरी यर्ध कामों के हुनाथ अर्धांगनी मान लो सबब से नसीहत मेरी पग कुमारक में दो मदद मैं करूं न उसकी घड़ी में हो बेया जान खुश में मुझे बोलना ही पड़ा माफ करिए खता को मैं आई शरण हो जान कुछ में मुझे बोलना ही पड़ा माफ करिए खता को मैं आई शरण पाओ आज्ञा तुम्हारी स्वामी जी अगर तो ठीक कर दूं मैं स्वामीनाथ इतने में आपसे बात पूछा एक भी जवाब के उत्तर आप नहीं दिए जो किस कारण से यह कोमल सा चेहरा के उदास करके बैठे हैं मौन धारण किए काहे किए हैं जो अपने मन की बात अपने दिल की बात क्या अपने महारानी से नहीं बता सकते हैं जब तक आप नहीं कहेंगे तो मैं कैसे समझूंगी किस कारण से आप नहीं बोल रहे हैं क्या कारण है स्वामीनाथ बताइए तो मैं भी जानूंगी
महारानी कमलावती। सही बादशाह सुल्तान की उदासी के कारण आज जो दिल्ली देश में दो महारानी अन सोना चांदी से भरपूर ये सारा देवी देश और दो महारानी होते हुए बादशाह सुल्तान के बाद में जवानी बीत गया, बुढ़ापा आने लगा, अरमान रह गया एक पुत्र का। रानी ये पुत्र के लिए देश के उत्तराधिकारी के लिए बादशाह सुल्तान महान स्वामीनाथ, अब मैं समझ गई जो किस कारण से आप इतनी उदासी में हैं और इतनी चिंता में हैं। अब मैं आपको वेदना के मैं समझ गई स्वामी। मैं भी उसी चिंता में मैं डूबी रहती हूँ जो न जाने हम लोग किस जन्म में भक्ति में चुके हैं, जो इस जन्म में आके हम लोग को भोगना पड़ रहा है। ऐसा विधि की विधान है, जो विधाता ने भाग में लिख कर भेजा है वही होगा, उससे कोई मेट नहीं सकता। स्वामी, गुरुदेव बड़ा दयालु होते हैं। जो अपने राज परिवार के गुरु हैं उसको हम लोग नित्य रोज पूजा पाठ किया करते थे, परंतु कितने दिन से अपने गुरु को ध्यान सुवरण स्मरण करना भूल गया। गुरुदेव हमसे रूठ गए हैं। आज हमको विचार है अपने गुरु को तन मन धन से याद किया जाए, अवश्य गुरुदेव हम लोग पर दया करेंगे। रानी सही कहा तुमने कि बहुतों दिनों से अपने गुरु की याद करना भूल चुका हूँ। मेरे ख्याल से आज बड़ी भव्य रूप से गुरु का पूजा पाठ खर्चा होना चाहिए। आज जब गुरु आ जाए तो से हस्त रेखा, भविष्य रेखा, पुत्र या पुत्री को रेखा दिखाकर कृतार्थ मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। महारानी, बहुत शीघ्र गुरु का पूजा होना चाहिए। हाँ साहब। गुरु माति पिता गुरु दो सखा, तेरे चरणों में स्वामी तेरे चरणों में स्वामी गुरु गुरु सखा, तेरे चरणों में स्वामी तेरे चरणों में स्वामी तेरे चरणों में स्वामी चिरंजीवी बाबा, सौभाग्यवती बाबा, दिल्ली नरेश बादशाह सुल्तान, तुम्हारे भजन भक्ति प्रति मैं खुश हूँ। मांग ली वरदान, क्या मांगने के लिए चाहता है। साथ साथ बेटी कमलावती, आज तुम्हारी भजन भक्ति पर खुश होकर मैं वरदान देने के लिए चाहती हूँ। मांग ली वरदान, तुम क्या मांगने के लिए तुम चाहती हो बेटी। गुरुदेव, आप तो सबकी मन की बात जानने वाले हैं। मैं आपको इसलिए याद किए जो इस राज दरबार में हम दो महारानी हैं, परंतु दोनों महारानी के 4 पन में 3 पन तो बीत चुका,
न अभी तक एक पुत्र हुआ न पुत्री हुई। हम लोग बड़ा चिंता में रहते हैं जो न जाने हम लोग को भाग में क्या लिखा है। अब तो अंतर्यामी पुरुष है, भाग में देखिए जो ये चौथापन में हम लोग को बाल बच्चा होगा कि नहीं। बेटी कमलावती, आज तुम्हारे साथ तुम्हारी कहानी सुनकर मैं सारी समझ गया, परंतु मैं क्या करूं। जिस रोज इस संसार की धरा धाम पर काज का विभाजन हुआ बेटी, तो सृष्टि का भार ब्रह्मा जी का सौंपा गया। मैं ब्रह्मा से पूछता हूँ, वो ब्रह्मा मुझे क्या जवाब देता है, इसका बाद में तुझसे मैं कहूंगा। बेटी ध्यान लगाकर सुनो। सृष्टि करता ब्रह्मा, सृष्टि करता ब्रह्मा। मैं सृष्टि करता ब्रह्मा बोल रहा हूँ। ये पिताजी किस लिए याद किया है? सृष्टि करता ब्रह्मा, दिल्ली नरेश बादशाह सुल्तान की साथ साथ बेटी कमलावती नित्य रोज हमारे चरणों को पूजा किया करती है। दीना दिन चौथापन बिथनी के लिए जा रहा है। परंतु बादशाह के घर में न एक पुत्र जन्म हुआ न एक पुत्री की जन्म हुई। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, बेटी कमलावती की भाग्य रेखा में हस्त रेखा में देखो, पुत्र और पुत्री लिखा है कि नहीं। पिताश्री, मैं सृष्टि करता ब्रह्मा बोल रहा हूँ। कमलावती सुल्तान बादशाह के भाग रेखा में एक की जन्म को बचा दे, 7 जन्म तक ना पुत्र है ना पुत्री है। बेटी कमलावती, सुन लिया ना, धड़ के धागे रखो। भगवान के घर में दिन है परंतु अंधेर नहीं होता है बेटी। धड़ के धागे रखो। सृष्टि करता ब्रह्मा ने कहा, एक जन्म क्या 7 जन्म तक न पुत्र होने वाला है न पुत्री होने वाला। ठीक मैं सोचूंगा बेटी। धड़ के धागे रखो। एक समय थोड़ा दोनों बेटी साइड हो जाओ बेटी। संत पंडाल में पधारे हैं संत भगवान, मेरा नाम तो निरंजन काल है। निरंजन का भोजन यही है, निरंजन का यहाँ रही है। जो जीव हमारे चांदी में फंस गया वो निरंजन का भोजन बन गया। यहाँ पर सत्संग पंडाल लगा हुआ है। जो संत भगवान इस समय सो गया है, सत्संग पंडाल में माला बहन सो गई है, वो भोजन निरंजन का भोजन बन गया, निरंजन का आहार बन गया। कमलावती, बादशाह तो हमारे चरण चावल में फंसा हुआ है। यही तो मेरे संसार के अंदर में भोजन मिलता है कि 84 जीव को इसी तरह में 84 जोड़ी को मैं थकल कर रख देता हूँ। संसार की मरण जीवन को चक्कर में मैं रखता हूँ। मेरा नाम तो निरंजन काल है। बेटी कमलावती, चिरंजीवी भवा, सुहागवती भवा। आगे जाकर मैं सोचूंगा, तब तक के लिए मेरे नाम को गुणवार मेरे चरणों को पूजा किया करते रहो बेटी। आगे जाकर मैं महारानी कमलावती,
अब तो स्वयं सृष्टिकर्ता भाग विधाता ब्रह्मा के मुखारविंद से सुन लिया कि बादशाह सुल्तान महारानी कमलावती को एक जन तो क्या 7 जन तक ना पुत्र ना पुत्री। महारानी अब ये सारा दिल्ली देश बादशाह के लिए अंधकार में अंधकार लग रहा है। अब ये दिल्ली देश के उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी अब हमको कोई आशा भरोसा नहीं है। अरे एक जन्म के कहे मैं 7 जन्म तक बाजी बन के हमको रहना पड़ेगा। अब हमको कोई आशा भरोसा नहीं रह गया स्वामी। रानी अब यही चिंता शोक में मैं डूबा जा रहा हूँ कि जब स्वयं गुरुदेव अपने पुत्र ब्रह्मा को बुलाया आकाश मार्ग शिवारी हुआ कि बादशाह को एक जन तो क्या 7 जन तक ना पुत्र ना पुत्री। रानी जी सही के रानी है रानी हला गई सजा भगारा बनी है। रानी है रानी हजूरी के लिए भरोसा दिया बने सया महारानी कमलावती अब बादशाह सुल्तान का मनोबल टूट गया। जब से मैंने आकाश मार्ग से सुना कि एक जन तो क्या 7 जन के लिए बादशाह सुल्तान कभी बाप नहीं बन सकेगा, मनोबल घट गया। बादशाह कभी टूटा नहीं था लेकिन आज टूट चुका है। महाराज आप छोड़िए इन बातों को। रानी हमारी गई है।
अब ये बात सुल्तान के बुढ़ापे अवस्था में मुंह में पानी देने वाला कोई नहीं होगा। रानी, हर प्रजा दुखी हो जाएगा। प्रजा का यही मनोबल छूट गया। दो के देश के राजा उसी प्रकार हमला करके सारा देश लुप्त कर देंगे, जीत कर ले जाएंगे, अपने देश में शामिल कर लेंगे। महाराज, बोलो। जो आप कहते हैं हर प्रजा उदास हो गया, सब दुखी हो गया, जो यह तीनों व्यक्ति संसार से गुजर जाएंगे, स्वर्ग को सिधारेंगे, तो राजा कौन बनेगा? दूसरे राजा कहीं देश में चढ़ाई कर दे तो आप क्या सोचेंगे? आप रानी, अब ये बात सुल्तान वैसे तो अपने हाथों से ना कभी कर्म किया ना धर्म किया, हर हमेशा साधु संतों से नफरत किया। हजारों हजार जोगी सन्यासी तपसी बैरागी को कारागार में बंद किया। लेकिन आज ये बात सुल्तान देश के बचाने के लिए, प्रजा के सुखी और संपन्न के लिए एक महान संन्यास रूप धारण करेगा और जंगल जाएंगे तपस्या करने के लिए। इसमें तुम्हारा क्या राय है? स्वामी, आज तो मैं आपको मन और आपके दिल बदलाव की तरफ दिखाई देते हैं। क्या आप भक्ति करेंगे, संन्यास लेकर जाकर तपस्या करेंगे, तो क्या आपको विश्वास है जो भक्ति तपस्या करने से महारानी के बाल बच्चा हो सकता है? जो न कर सकता है लकीर, वो कर सकता है फकीर। इसलिए मैं संन्यास रूप धारण करूंगा और जंगल में जाकर मैं जब तक तपस्या बादशाह सुल्तान का पूरा न हो तब तक यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। रानी, इसलिए आज तुम्हारे हाथों में सारे दिल्ली देश के हर कानून मैं सौंप देता हूँ। आज सोना के जटिल सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी देता हूँ। महाराज, बोलो। जब इतना आप जानते थे, जो सब ईसाई मने हम लोग आशा से हार गए, जो भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे तो महारानी सबके बाल बच्चा बसी हुआ, तो इतने लेट क्यों लगा रहे हैं? तब तक विलम्ब आपको करना चाहिए। आप ये बादशाह सुल्तान एक पल का विलम्ब नहीं करेंगे। बहुत शीघ्र यहाँ से मैं संन्यास रूप धारण करके जाऊंगा। रानी, और इसके साथ साथ मैं सोना का वर्दी और सिंहासन, राजमुकुट, आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। और ये लेकर सोना के जटिल सिंहासन पर रखना और सारे देश में अपने हाथों से कानून चलाना, मंत्री के द्वारा प्रजा को खबर लेना और हर प्रजा को सुखी और संपन्न रखना। आज से तेरा पहला धर्म होगा। स्वामी, तो सब कुछ यही रख दीजिए। जितने आभूषण है, राजा महाराजा की जितने साज पोशाक है, सब वहीं उतार के रख दीजिए। हाँ हाँ, खैर आप मैं सब कुछ इनको सौंप कर मैं जंगल जाऊंगा तपस्या करने के लिए। तपस्या का फल स्वरूप जो कुछ मिलेगा लेकर वापस आऊंगा। रानी, अब सोना के सिंहासन रानी, आज के यदि
है